हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन देखो। ये आया है बेटा जेई एडवांस 2023 पेपर फर्स्ट में आया था, क्वेश्चन नंबर 12 है। अब देखो, आप कहोगे यहाँ पे करने की क्या ज़रूरत है इसको। मैं कहूँगा देखो, हमारा जो टॉपिक चल रहा है, ठीक है ना, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उससे तो ये रिलेट करता है। सबसे पहले तो ये समझो, रिलेट करता है तो हम ये करेंगे क्वेश्चन। दूसरा चीज़ क्या है कि बेटा इसको करने के दो मेथड हैं। एक तो जो लोगों ने जर्नली जो लोगों ने किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना। आप देखोगे यूट्यूब पे, आप टाइप करोगे कि प्रीवियस ईयर जो एडवांस है ना, जो अभी हुआ था, ठीक है, इसका मतलब क्या बोलते हैं, सोल्यूशन प्रोवाइड। आप देखोगे ये वाले क्वेश्चन को ना वो लोगों ने लेंदी करके रखा हुआ है ना। तो मैंने सोचा इसको यार लेंदी क्यों करना, जब आप अगर आपकी एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई है, आपकी कॉन्सेप्चुअल एक एक क्या बोलते हैं ना, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, तो फिर क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन को करने में। आप बहुत ही शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, समझे। वो हम तरीका आपको बताने वाले हैं, और साथ में आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी कराएंगे ताकि आप लोग को अच्छा लगे। ऐसा नहीं है कि यार क्वेश्चन हो गया दैट्स इट, ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। हाँ, आपको क्वेश्चन का आंसर आए उससे ज्यादा बेटर है कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि वो काम आएगा। क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होते हैं ना। हाँ जेई एडवांस में क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो रिपीट होना ही होना है। तो भैया इससे अच्छा कॉन्सेप्ट को क्लियर मतलब अच्छा रखो। देखो यार क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है ये हमारा लैम्प पोस्ट है बेटा, एक मतलब स्ट्रीट बल्ब नहीं होता है, ठीक है, और इसकी हाइट है बेटा 4 मीटर, राइट। अब यहाँ पे कोई एक लड़का खड़ा है मान लो, अब उस लड़के की हाइट है बेटा 1.6 मीटर, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है 1.6 मीटर। तो बताओ इसका शैडो बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। देखो कैसे बनेगा, यहाँ से लाइट निकलेगी, कहने का मतलब है, और ये उतनी शैडो बनेगी ना जितना ये लाइट को ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो मैं शैडो को ब्लैक से दिखाता हूँ, ये देखिए शैडो बन गई, राइट। अब क्वेश्चन क्या है बेटा कि ये बंदा ऐसे भाग रहा है, ठीक है ना, उसकी स्पीड गिवन है, और उसकी स्पीड गिवन है विद रिस्पेक्ट टू लैंप पोस्ट। इस लैंप के रिस्पेक्ट में गिवन है, इस स्ट्रीट बल्ब के रिस्पेक्ट में गिवन है। कितनी स्पीड है बेटा, देखो ये ऐसे भागेगा, तो मान लो इसकी स्पीड है, मान लो कि इसमें गिवन था बेटा, ठीक है ना, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये है किसके रिस्पेक्ट में बेटा, विद रिस्पेक्ट टू लैंप लिख देता हूं मैं, विद रिस्पेक्ट टू लैंप, क्योंकि स्पीड है बेटा। तो स्पीड यार, स्पीड वेलोसिटी के रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, किसी न किसी के रिस्पेक्ट में आपको बताना पड़ेगा। यस, अब देखो ये जैसे जैसे आगे जाएगा, अब मान लो ये बंदा यहाँ पे पहुंच गया है, कुछ यहाँ पर, ठीक है ना, इसकी हाइट अभी भी वही है, अब बंदे की हाइट थोड़ी गड़बड़ जाएगी। अब देखो इसकी हम शैडो बनाने की कोशिश करते हैं बेटा, यहां से लाइट निकली, है ना, देखो अब बेटा इसकी शैडो ये बन गई कि नहीं बन गई, बताओ। आपको यहां से दो चीजें समझ में आ रही हैं। क्या समझ में आ रहा है कि सबसे पहले तो यार ये शैडो, अब बंदा आगे गया, यानी कि ये जो लड़का है ये आगे चला गया, तो जब लड़का आगे गया है तो उसके साथ में उसकी शैडो भी आगे जाएगी, ये तो एकदम क्लियर है कि नहीं। लेकिन साथ साथ में क्या हो रहा है भैया, शैडो जैसे जैसे आगे जा रही है ना, तो उसकी हाइट भी ऐसे ऐसे बढ़ रही है, ऐसे 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 ऐसे। यही कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा बात समझे। यानी कि ये जो हाइट, ये जो आपकी शैडो है ना, इसमें दो टाइप की स्पीड आ रही है। मतलब स्पीड तो एक ही होता है, मतलब अगर आप उसको जितने ऑब्जर्वर होंगे, जितने मतलब जो जिसके रिस्पेक्ट में आप देखोगे, उतनी उसकी स्पीड दिखेंगी। यानी कि ये जो शैडो है, अगर शैडो की टिप को ध्यान से देखो बेटा, इस टिप को, है ना, इसकी दो स्पीड, मतलब विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम इस बॉयज के रिस्पेक्ट में देखेंगे, बॉय के रिस्पेक्ट में, तो इसकी मतलब इसकी स्पीड कुछ और आएगी। अगर हम ये लैंप पोस्ट के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इसकी स्पीड कुछ और आएगी। बात हमारी समझे। इसके रिस्पेक्ट में स्पीड क्यों आ रही है भाई, क्योंकि हम जितना दूर बढ़ेंगे ना लैंप पोस्ट से, उसकी जो लेंथ है, क्या किसकी लेंथ है भाई, शैडो की, वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। ऐसे आप ऐसे सोचो, ये उसका लास्ट वाला पोर्शन है,
लाइक दिस, है ना, ये उसका हेड है। अब जब हेड है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो कुछ ऐसे बढ़ रही है। देखो आप ऐसे समझो, पहले इतनी हाइट है, अब ये आगे बढ़ रही है और साथ में ये भी बढ़ रही है। देखो आया समझ में? यानी कि ये आगे तो जा ही रहा है, साथ साथ में इसकी हाइट भी ऐसे ऐसे इंक्रीज हो रही है। समझ में आया? यानी कि इसकी स्पीड मुझे बतानी थी किसके रिस्पेक्ट में बेटा? इस बॉय के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हाँ यस, तो हमें इसकी स्पीड बतानी विद रिस्पेक्ट टू बॉय। अब स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ लो क्या होता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है भैया। देखो यार, ये मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है बेटा, है ना, अगर ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, ये कुछ स्पीड से जा रहा है, तो स्पीड को मैंने कैसे डिफाइन किया था बताओ? हाँ, डिस्टेंस के चेंजेस को, यानी कि डिस्टेंस जैसा जैसा चेंज होगा मतलब उसी हिसाब से स्पीड आएगा, राइट ना। जैसे कि मान लो बेटा ये यहां से डिस्टेंस है x, राइट, तो मतलब अभी एक जर्नल पॉइंट लिया है मैंने, ठीक है ना, तो यानी कि क्या होगा बेटा, वेलोसिटी या स्पीड या वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? dx बाई dt, चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टाइम। समझे भैया? तभी तो आता है स्पीड। वेलोसिटी होगा तो चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, राइट, ये बात आप समझे। अब देखो यार बेटा, ये जो स्पीड है ना 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आपको किसके रिस्पेक्ट में गिवन है? लैंप के रिस्पेक्ट में। तो जो डिस्टेंस का चेंजेस आएगा ना वो किसके रिस्पेक्ट में आएगा बेटा? लैंप के। यस, अब मैं मान रहा हूं बेटा लैंप के रिस्पेक्ट में इसकी एक जर्नल पॉइंट की जो मतलब ये जो डिस्टेंस है ना वो x मैंने ले लिया, ठीक है। अब आ जाओ इधर, मुझे निकालना है इस टिप की रेट, ठीक है ना, मुझे निकालना है इसकी वेलोसिटी या इसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू बॉय। देखो इसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू लैंप भी आ सकती है, तो जब हम डिस्टेंस लैंप से लेंगे, ठीक है बेटा, लैंप से डिस्टेंस को चेंजेस कराएंगे तो वो स्पीड किसके रिस्पेक्ट में आएगी? लैंप के। अगर वही डिस्टेंस हम इस बॉय के रिस्पेक्ट में चेंज कराएंगे तो वो कौन सी स्पीड आएगी बेटा? वो बॉय के रिस्पेक्ट में आएगी। और हमसे कह रहा था बॉय के रिस्पेक्ट में बता दो। अब बताओ, इसका लैंप के रिस्पेक्ट में निकालने की कोई जरूरत है? लोगों ने क्या किया, पहले लैंप के रिस्पेक्ट में निकाला और उसके बाद में बॉय के रिस्पेक्ट में निकाला, मतलब रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगा दिया, समझे। और एकदम सिंपल सी चीज थी कि भैया जिसके रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस चेंज होती है, वो जो वेलोसिटी आती है या स्पीड आता है वो उसी के रिस्पेक्ट में आता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि नहीं? अब देखो मान लो ये बेटा एक डिस्टेंस है y, किसके रिस्पेक्ट में? इस बॉय के रिस्पेक्ट में। अगर y चेंज करेगा तो स्पीड आएगी, लेकिन वो स्पीड किसके रिस्पेक्ट में आएगी? बॉय के रिस्पेक्ट में। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपको बात समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए कि मैंने y को क्यों ऐसा लिया है, ठीक है ना। क्योंकि y भी क्या कर रहा है बेटा, देखो चेंज हो रहा है। यहाँ पे y कितना हो गया? बढ़ गया। बात हमारी समझ रहे हो कि नहीं? यस। अब देखो हमें y और x के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते थे, बस अगर y और x के बीच में रिलेशन आपने फाइंड कर लिया तो आपका आंसर खट से आ गया। कैसे आएगा? देखो यहाँ पे हम कराते हैं बेटा y और x। मान लो बेटा ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, है ना, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा लगाओ बेटा, क्या हो जाएगा? यहीं पे मैं करता हूँ tan थीटा। तो देखो यहाँ से tan थीटा क्या आएगा? 1.6 अपॉन वाई इज इक्वल टू, यहाँ से tan थीटा क्या आएगा? अब बेटा देखो ये 1.6 आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दोगे 4 से, तो आएगा 2.4, नहीं हाँ 2.4 ही आएगा बेटा अपॉन x, ठीक है ना। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 2.4 अपॉन 1.6 इंटू वाई, ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। ये पॉइंट पॉइंट हटा दीजिए, ये आएगा 3 टाइम्स, ये आएगा 2 टाइम्स। अब देखो x बराबर क्या आया बेटा? x बराबर 3/2 इंटू वाई, ये आया। आई बात समझ में? बस इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, क्योंकि x को डिफ्रेंशिएट करने से हमें क्या मिलेगा? मतलब स्पीड मिलेगा, ठीक है ना। अब वो स्पीड किसके रिस्पेक्ट में होगी? जिसके रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस आपने लिया होगा, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पे कर दीजिए आप लोग, तो आएगा dx बाई dt इज इक्वल्स टू 3/2 dy बाई
डी टी, आपको डी वाई बाई डी टी निकालना था, है ना। ये स्पीड आपको निकालनी थी, मान लो इसकी स्पीड मुझे निकालनी थी v2, ठीक है ना। तो देखो v2 आपको निकालनी है, तो v2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको 2 को उधर भेज देते हैं, 3 को उधर, और dx बाई डी टी, बेटा dx बाई डी टी कितना है 60, लोग कितना आ गया बेटा 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया खटाक से, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 30 सेकंड का क्वेश्चन है। अभी तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट एकदम क्लैरिटी आपको देना चाह रहे हैं, तो ये 10 मिनट निकल रहा है, ठीक है ना, 10-12 मिनट का। लेकिन आप खुद सोच के देखो ये कितना टाइम है भाई, ये y, ये x, आपने थीटा मतलब रिलेशन निकाला, रिलेशन को तुरंत डिफरेंशिएट किया, वैल्यू डाल दी, आ गया 4 नंबर पक्के, है ना। और ये भैया एडवांस का क्वेश्चन, आपको पता है कि भैया एडवांस में एटलीस्ट आपके अगर 50% के भी ऊपर मार्क्स आ गए ना, तो आपका मतलब सिलेक्शन पक्का है कि नहीं, बताओ, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा ये एक्सप्लेनेशन कि आपको एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो रही है कि जिसके रिस्पेक्ट में आप स्पीड क्या बोलते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिस्टेंस को चेंज कराएंगे और स्पीड भी उसी की रिस्पेक्ट में आनी है। बस ये मैंने डिस्टेंस इस खंभे के रिस्पेक्ट में लिया है, किसकी, ये जो हमारा शैडो है, ठीक है ना। तो शैडो की जो क्या बोलते हैं स्पीड आएगी ना, वो भी किसके रिस्पेक्ट में आएगी, इस बॉय के रिस्पेक्ट में। यस, ठीक है यार। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बस क्या करना है पता है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।